नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मोटिवेशनल सतमार्ग स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान सूर्य के संपूर्ण परिवार के बारे में जानकारी देंगे। यह कथा भविष्य पुराण से ली गई है। हमारी इस छोटी सी कथा में भगवान सूर्य के पूरे परिवार के बारे में तथा उनकी संतानों के बारे में, उनके जन्म कैसे हुए, उन सब की जानकारी होगी। इसलिए इस कथा को पूरा ज़रूर सुनें। कथा शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। भगवान सूर्य उत्पत्ति के समय एक प्रकाशमय विशाल गोलाकार वृत्त के रूप में थे। उनका एक नाम मार्तंड है। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह उनके साथ कर दिया था। संज्ञा के सुरेनु, राज्ञी, धौ, त्वष्टि एवं प्रभा आदि अनेक नाम हैं। सूर्य का प्रचंड तेज संज्ञा के लिए सर्वथा दुस्सह था। तेज से ही उनकी आंखें मूंद जाती थीं, फिर भी वह सभी प्रकार से अपने पति को संतुष्ट रखती थी। उसी स्थिति में संज्ञा से वैवस्वत, मनु, यम और यमुना नाम की 3 संतानें उत्पन्न हुई। संज्ञा के मन में अपने पति के सुंदर रूप के स्पष्ट न देखने का दुख बना रहता था। उसने सोचा कि तपस्या करने से मुझ में वह शक्ति आ सकती है जिससे मैं उनके सुंदर रूप को अच्छी तरह देख सकूं और उनके अंग स्पर्श को सह सकूंगी। ऐसा विचार कर उसने अपने शरीर से एक छाया प्रकट की और उसे उसने पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं कुछ दिन पिता के घर रहकर बाद में उत्तर कुरु में तपस्या करने चली गई। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उसने अपना स्वरूप अश्विनी का बना लिया था। छाया का दूसरा नाम विक्षुभा है। उसके प्रत्येक अंग, आकृति, बोलचाल आदि संज्ञा के सदृश ही थे। इसलिए भगवान सूर्य ने इस रहस्य की ओर ध्यान नहीं दिया। वे छाया को संज्ञा ही मानते रहे। उससे स्वर्णी, मनु, शनि और तप्ती तथा विशिष्टि नाम की 4 संतानें हुई। छाया अपनी संतानों को बहुत प्रेम करती थी और वैवस्वत, यम तथा यमुना से द्वेष करती थी। यह विषमता अंत में इतनी बढ़ी कि उसने विवाद का रूप धारण कर लिया। छाया द्वारा निरंतर उत्पीड़ित होने पर यम को एक दिन क्रोध हो आया। माता को धमकाने के लिए उन्होंने अपना पैर उठा लिया। यह देखकर छाया कुपित हो उठी। उसने शाप दे दिया कि पितृभार्या पर उठाया यह पैर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। इसी कलह के बीच भगवान सूर्य आ गए। बालक यम ने पिता से कहा, पिताजी, माता प्रतिदिन हम 3 भाई बहनों को तंग किया करती है। वह हमें शनि, तप्ती आदि की तरह नहीं मानती। उसने हमें पृथ्वी पर पैर गिरने का शाप भी दे डाला है। यह सुनकर भगवान सूर्य ने छाया से पूछा, तुम्हारे लिए सभी संतानें बराबर है, फिर यह विषमता क्यों करती हो? भगवान सूर्य ने छाया के शाप का परिहार करते हुए कहा कि यम का पैर नहीं गिरेगा। तप्ती संवरण की पत्नी होगी। विंध्याचल के दक्षिण तप्ती और उत्तर की ओर यमुना बहेगी। ये दोनों नदियाँ लोगों के पाप ताप का नाश करती रहेगी। पुनः उन्होंने पुत्र को वरदान दिया कि तुम लोकपाल बन जाओगे। इसके बाद भगवान सूर्य अपनी ससुर विश्वकर्मा के पास गए। वे जानना चाहते थे कि मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर तप क्यों कर रही है। विश्वकर्मा ने ध्यान लगाकर सब बातें जान ली। उन्होंने बताया कि संज्ञा को आपका तेज असहाय था। आप में इतना अधिक प्रकाश है कि आपका रूप उससे ढक जाता है। यदि आप चाहें तो प्रकाश को तराश कर कम कर दिया जाए। भगवान सूर्य अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए कष्ट सहने को तैयार हो गए। तब विश्वकर्मा ने भ्रमी पर चढ़ाकर उनके तेज को छांट दिया। भगवान सूर्य को अपनी पत्नी के अनुरूप रूप पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी पत्नी के पास उत्तर कुरु चले गए। वहां उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अश्विनी रूप में स्थित अपनी पत्नी को पहचान लिया और स्वयं अश्व का रूप धारण कर उससे मिले। बेचारी अश्विनी घबरा गई। वह डर गई कि किसी दूसरे पुरुष ने मेरा स्पर्श न कर लिया हो। तब उसने दोनों नाकों से सूर्य के तेज को फेंक दिया। उसी से अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। तेज
तेज के अंतिम अश्व से रेवंत की उत्पत्ति हुई। बड़े होने पर दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हुए और रेवंत को गुह्यक के एवं अश्वों का आधिपत्य प्राप्त हुआ। इस तरह भगवान सूर्य को संज्ञा से वैवस्वत, मनु, यम, यमुना, अश्विनी कुमार और रेवंत तथा छाया से शनि, तप्ती, विशिष्टि और स्वर्णी, मनु ये 10 संतानें हुई। विषमता अच्छी नहीं होती। भगवान छोटे बड़े सब में समान रूप से विद्यमान है, अतः सदा समव्यवहार ही करना चाहिए। यह साम्य योग्य है। इस कथा से व्यक्त होता है कि विषमता के व्यवहार से कोई लाभ नहीं है। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद। इस तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्षमा चाहती हूँ दोस्तों, आपको हमारी वीडियो में छठ पूजा का गीत सुनने को नहीं मिला, किंतु आपको भगवान सूर्य की कथा सुनने को मिला। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए